इस वक्त कौम सारी जगह पे खड़ी हो जाती है, तो कौम के खड़ा होने पर फिर आदमी को उसका समय मिलता है। बिल्कुल। तो कल से जो आपने आवाज दी, हालांकि ये 2 महीने पहले की बात थी और उनके साथ बाकायदा मुज़ाकरात होते रहे कि भाई आप खुदारा करके इस मसले को आप साफ करें, लेकिन वो मसला उस वक्त उन्होंने साफ करने की कोशिश न की और आज करते करते यहाँ तक ये मसला पहुँच गया। ये आप सब की एक जगह पे जमा होने की वजह से इत्तेफाक इतिहास है ये मसला हुआ है और आज ये यानी जो उसकी हॉस्पिटल है वो सील कर दी गई है और जब तक जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होंगे और अगर मिसाल के तौर पर जो बेंच बैठेगा और जो इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी के अंदर जब बात गलत साबित होगी तो फिर यहाँ पर ये आदमी दोबारा हॉस्पिटल खोले काम भी नहीं कर सकेगा। और उसके अलावा जो मुतालबात यहाँ पर लिखे गए थे हमारे भाई अली हसन साहब ने और अजमल सवाती ने, तो वो बातें भी इंतजामिया ने हमें यकीन दिलवाया है कि भाई जो आपने मुतालबात लिखे वो मुतालबात भी इंशाल्लाह आपके पूरे किए जाएंगे और मुकम्मल तौर पे इस भाई का साथ भी दिया जाएगा और इसके साथ मुकम्मल तावन करेंगे। हमें उम्मीद है कि जिस तरह इसी साहब ने आज कौम के हालात को देख करके एक खूबसूरत फैसला किया है, हमें यकीन है कि इसी साहब आगे चल करके भी हमारे इस भाई को मुकम्मल इंसाफ देंगे। हमारा जो मुतालबा था कि एक तो जो पहले पैसे दिए गए वो सारे के सारे पैसे भी वापस किए जाएं और दरमियान में जो उसके इलाज के ऊपर इसके अलावा जितना खर्चा हुआ है वो भी दिया जाए और बाकी जो है उसके साथ वहाँ पे तावन किया जाए। जिस अस्पताल में भी काम हो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तावन किया जाए। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी इन बातों पर अमल दरामद होगा और जरूर होगा इंशाल्लाह और आपके तावन के साथ होगा। बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करता अभी कम कहना। अच्छा देखिए जी, बात यह है कि यहाँ सारे लोग जो जमा है ना, कोई इस डॉक्टर का जाती दुश्मन नहीं है जो दुश्मनी पे जमा हुआ है। एक आदमी को तकलीफ पहुंची है और तकलीफ गलती पर नहीं पहुंची है, ये हम सब जानते हैं। जितने डॉक्टर्स हैं वो लोगों को डेक्स्ट्रोज लगाकर टीके लगाकर डबल पैसे लेते हैं। तकलीफ किसी और जगह की थी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया। सिर्फ डॉक्टर अपने चंद फवायद के लिए अगर ये हरकत ना करता तो हम इसको गलती मानते। गलती में और ज्यादती में फर्क है। ज्यादती की वजह से आज बंदा अस्पताल में पड़ा हुआ है। उसकी तकलीफ कोई नहीं ले सकता, ना उसकी फैमिली की तकलीफ ले सकता है। हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम अस्पताल सील करने के भी हक में नहीं थे। हम चाहते थे कि बंदे को उस जगह फौरन पहुंचाया जाए कि उसकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन उनकी लैंग्वेज आपने अगर अभी सुनी होगी, वो कह रहे मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक आदमी जिंदगी मौत पे है और उसको अभी भी अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। हमें ये बात किसी सूरत नाकाबिल कबूल है। हैदरी भाई ने जो बात की, ये अस्पताल अगर कानूनी तौर से भी खुल गया ये वो नहीं चला सकेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। दूसरी चीज ये है, लवाकिन के मुताबिक और जो लोग मौजूद हैं उनके मुताबिक इस बंदे को अगर सही अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एहतजाज जो हुआ है, हमारे अशफाक भाई ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो लगाई कि इस तरह माजिद के साथ जुल्म और बर्बरियत हुई है और उसे जो है यहाँ हकम जान डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया है, जिसके ऊपर तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, ताजिर बरादरी, सियासी तंजीमों, हर बंदे ने इसके ऊपर एक्शन लिया और आज 11 बजे का यहाँ हमने टाइम फिक्स किया था। आप तमाम लोग इसमें जमा हुए हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी रफीउद्दीन साहब का कि वो यहाँ पर सुबह पहले पहुंचे और उन्होंने हमसे टाइम लिया 2 घंटे में और उन्होंने 2 घंटे के अंदर जो अपने मुतालबात हैं उनको पूरा किया है। हाजी साहब वहाँ खड़े हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो मुतालबात हैं ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ ताकि इंतजामिया के नोटिस में भी ये मुतालबात आए और आप हजरात भी जानिए कि हमारे मुतालबात क्या हैं। हमारा मुतालबा ये है कि माजिद जो इस वक्त ICU के अंदर एबटाबाद कॉम्प्लेक्स के अंदर एडमिट है, उसको अल-शफा मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद जल्द से जल्द रेफर किया जाए। ये मुतालबा आपको मंजूर है? दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि वहाँ के तमाम अखराजात डॉक्टर हकम जान साहब ये पे करेगा। ये मुतालबा मंजूर है, वो भी पूरा करेंगे। तीसरा हमारा मुतालबा ये है, खुदा न ख्वास्ता, ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा, खुदा न ख्वास्ता अगर किसी भी हालत के अंदर, किसी भी सिचुएशन की सूरत के अंदर हमारे भाई माजिद की डेथ हो जाती है, हम तो पहले अल्लाह जल्ल शानो अमन वालों से दुआ करेंगे,
अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे हक नवाज का मैंने इंटरव्यू सुना तो हक नवाज ने कहा कि मैं जब रात को घर जाता हूँ तो माजिद के 3 बच्चे दरवाजे में खड़े हो जाते हैं, मुझसे पूछते हैं कि माजिद कहाँ है। डॉक्टर हकम जान से मेरी कोई जाती दुश्मनी है, अजमल की कोई जाती दुश्मनी है। उसकी बीवी रोती है कि माजिद कब घर आएगा। हक नवाज कहते हैं कि मैं घर से भाग जाता हूँ, मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। इस वजह से हम यहाँ जमा हुए। हमारा मुतालबा है कि अगर खुदा न ख्वास्ता इसमें माजिद की डेथ हो जाती है, हम झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। डॉक्टर हकम जान साहब 3 बच्चों की कफालत अपने से में लेगा। मंजूर है ये मुतालबा आप सबको मंजूर है। आखिरी जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि अस्पताल को सील कर दिया जाए, साफ और शफाफ इंक्वायरी बैठाई जाए। हमारे आखिरी जो मुतालबा है वो पूरा हुआ है। 3 जो हमारे मुतालबात हैं वो अभी बाकी हैं। मुझे उम्मीद ये है इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर, DSP साहब, SHO साहब और DRC के चेयरमैन साहब, ईवान तजारत के लोगों ने, ताजर बरादरी, सियासी तंजीमों और तमाम जितने भी नौजवान हैं, यूथ हैं, आज उन्होंने अपना किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मुतालबा है ये मंजूर हुआ है। कल इंशाअल्लाह अजीज हम एक अपनी किचन कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं शाहजी मार्केट के अंदर और उसमें आइंदा का लाए अमल आप हजरात को हम देंगे और वहाँ पर इंशाअल्लाह अजीज हम अपना आइंदा फैसला करेंगे। ये मुतालबात जो आपके सामने हमने रखे हैं ये हमारे आज के एहतजाज के मुतालबात हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मंजूर किया है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर और इंतजामिया का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं ये अजमल भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करें। समझदार आदमी अभी इसी के पास जाना है। जाएंगे जी, जाएंगे। उन्होंने 3 दिहाड़े अस्पताल खुलते तो हुए। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग हाँ जी एक साजिद भाई की खातिर जो है वो आप माजिद भाई की खातिर आप यहाँ और बेहतरीन तरीके से आपने पुरअमन एहतजाज किया। हालांकि जिस कदर कल से सोशल मीडिया पे जो मतलब हर बंदे ने मतलब वो पोस्टें देखी तो हर बंदे इमोशनल था। मैं सुबह घर से आ रहा था, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि अजमल उसकी 3 बच्चियां हैं, अल्लाह की कसम मैं इनको नहीं जानता। तो मुझे बहुत सख्त तकलीफ हुई। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ और मैं इन्हें भी यकीन दिलाता हूँ जिनके ये रिलेटिव हैं, अल्लाह की मेहरबानी से हम जब भी खड़े होंगे हक के साथ खड़े होंगे, चाहे आगे जितना बड़ा पहलवान या जितना बड़ा खान या नवाब क्यों नहीं है, हम हक का साथ देंगे, चाहे उसमें हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से यह गुजारिश है, ये जो 3 हमारे मुतालबात हैं आप लोगों ने इंतजार में रहना है। अगर ये एक तो हमारा मुतालबा पूरा हो गया, ये कह रहे थे ना कि ये सील नहीं हो सकती, अल्लाह की मेहरबानी से हमने सील करके दिखाई, ये आप लोगों की ताकत से हुआ। और जो ये कह रहे हैं कि ये अगले जो 3 मुतालबात हैं वो नहीं पूरे होंगे, वो भी हम इंशाल्लाह डॉक्टर से पूरे करवाएंगे। और हबीब भाई ने कहा जो इससे पहले उस लड़के पे सारा खर्चा हुआ है वो भी इंशाल्लाह हम डॉक्टर के पेट से निकालेंगे। उसकी वजह यह कि ये सिर्फ माजिद के साथ नहीं हुआ, इससे पहले मेरे सामने 50 से ऊपर केसेस है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे हर बंदा मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस डॉक्टर से बेशुमार ऑपरेशन गलत हुए हैं। मैं आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ, ये बात तो हो गई, इस हॉस्पिटल के करीब भी आप लोगों ने नहीं आना, ये डॉक्टर नहीं, ये किसाई है, बिल्कुल जी, के करीब कोई नहीं जाता। बिल्कुल जी, ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया, हक के लिए खड़ा होना है।